नमस्कार साथियों। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो हमने जो पिछली क्लास में एमसीक्यू पीवाईक्यू किए थे ग्रुप डी के लिए, हरियाणा ग्रुप डी में एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर या नवंबर में। उसके लिए क्या है, हमने जो है जो पीवाईक्यू है एचएसएससी के द्वारा पूछे गए थे वो हमने पिछली वीडियो में किए थे। उस वीडियो का जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आप जाकर क्या है देख सकते हैं, या फिर आप क्या है चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। तो आज की जो ये क्लास हमारी रहने वाली है ये है इंडियन पॉलिटी, यानी कि आप किसी भी क्या है आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर अगर आपको इंडियन पॉलिटी अगर दिखाई दे रहा है सिलेबस के रूप में, तो आप क्या आपके लिए ये जो क्लास है ये बहुत ज़रूरी हो जाती है। आप चाहे भारत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी छोटे से बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए क्या है कि पीवाईक्यू और एमसीक्यू सीरीज मैंने शुरू की है इंडियन पॉलिटी के लिए। और ये है जो क्लास है ये हमारी क्लास पहली है, यानी क्लास 1 है, ठीक है। मैं मंजीत कालवन, ठीक है, मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को, ठीक है। आपके साथ क्या है हम क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 यानी कि जितने भी हम मुझसे क्या है यूट्यूब पर जो क्लास है वो ली जाएगी, मैं जुड़ा रहूँगा आपसे। और आप भी क्या क्या करें मेरे साथ जुड़े रहिए इस सीरीज के साथ, ठीक है। चलिए हम पहले क्वेश्चन से क्या है इसको शुरू करते हैं। पहला जो देखिए, मैं किसी भी कमेंट पर क्या अभी तक मैं कोई भी ध्यान नहीं दूंगा, सिर्फ हमारा जो क्या मोटिव है हम क्वेश्चन को करेंगे, इसके आंसर को समझेंगे और हम थ्योरी वाइज भी कुछ बातों को इनको समझेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने जो सर्वाधिक जो है गंभीर है वो प्रभाव छोड़ा था, यानी कि जो किसका ज़्यादा प्रभाव है जो हमारे संविधान पर रहा है। ऑप्शन के रूप में आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए है ब्रिटिश संविधान, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश का जो संविधान है, ठीक है, ब्रिटिश कानून है। दूसरा ऑप्शन है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, या फिर आयरलैंड का संविधान, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए अगर आपने इससे पहले कहीं पर भी संविधान के बारे में अगर पढ़ा है तो आप जरूर जानते होंगे कि जो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है हमारे संविधान पर वो पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। देखिए इस हमारे संविधान को क्या है, इस अधिनियम की इंडियन गवर्नमेंट अधिनियम 1935 का क्या है कार्बन कॉपी भी कहा जाता है, ठीक है, कार्बन कॉपी भी कहा जाता है, ठीक है। इसी बात को लेकर क्या है हमारे संविधान को क्या माना जाता है, कार्बन कॉपी माना जाता है किसका, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। क्योंकि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा जो बातें हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही ली गई है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ठीक है। इससे अगर हम देखें तो क्या क्या ली गई है मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है। जो संघीय व्यवस्था है वो यहाँ से ली गई है। राज्यपाल का पद आप देखते हैं वो यहाँ से लिया गया है। लोक सेवा आयोग है, ठीक है, यूपीएससी लोक सेवा आयोग जो है वो भी क्या है इसी में से आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो संविधान में है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही ये चीज़ें ली गई है। आपातकाल प्रावधान है ये जो है वो भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही हमारा जो संविधान में लिया गया है। अगर हम इन ऑप्शन की बात करें, ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से हमारा जो है संसदीय प्रणाली है वो ली गई है। रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन है जो क्या है इससे ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ठीक है, संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, देखिए हमारा जो संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है, यानी कि किसी न किसी संविधान से अगर हमें कोई अच्छी बात यानी कि कुछ अच्छा लगता है वहीं से हमने क्या है उस चीज़ को उठा लिया और अपने संविधान में क्या कर लिया ऐड कर लिया। तो इसी तरह से अमेरिका के जो संविधान से है वो भी हमने कुछ न कुछ
लिया है वह जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, FR फंडामेंटल राइट है, जो अधिकार हैं वो क्या है, हमने है जो अमेरिका के संविधान से लिए हैं। और एक आप देख रहे हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका का जो कॉन्सेप्ट है ये भी है अमेरिका के संविधान से हमने लिया है। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है DPSP, ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप देखते हैं DPSP, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसको कह देते हैं DPSP। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। देखिए, ठीक है, आपके यहाँ से कुछ क्वेश्चन और तैयार हो गए हैं। देखिए, हमने ये देख लिया कि जो भारतीय संविधान का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो कहाँ से पड़ा है, भारत सरकार 1935 से लिया है, ठीक है, संसदीय और कानून का जो शासन है वो ब्रिटिश संविधान से लिया है। मौलिक अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिया है। और DPSP है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, राष्ट्रपति का शासन, प्रतिनिधि लोकतंत्र और तानाशाह। देखिए, तानाशाह हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी हमारे यहाँ पर नहीं है। क्या आपको यहाँ पर कोई राष्ट्रपति का शासन दिखाई देता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो क्या बचता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है, अब हमको ये देखना है, ठीक है। प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है, हम लोग है जो हम लोग है एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, ठीक है, प्रतिनिधि को चुनते हैं। प्रतिनिधि को हम क्या कहते हैं सर, हम MLA या फिर MP कहते हैं, MLA या MP हम इसको कहते हैं, जो हम प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारी जो बातें हैं वो संसद में रखते हैं, संसद में। MP कहाँ पर रखते हैं, संसद में, और MLA कहाँ पर रखते हैं, विधानसभा में, ठीक है, विधान सभा में, ठीक है, विधानसभा में हमारी बातों को रखते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, भारत में जो किस प्रकार का लोकतंत्र है वो प्रतिनिधि लोकतंत्र है, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, देखिए ऐसा नहीं है कि हमने ये देख लिया कि हाँ प्रतिनिधित्व लोकतंत्र क्या है, हम जो अलग से अगर पॉइंट है, ऑप्शन है, उनको भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जनता से जो सीधे वहां पर क्या है निर्णय लेती है, यानी, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं कि जनमत संग्रह, जनमत संग्रह जो जनता ने ये कोई कानून बना दिया, जनता ने बना दिया, वो क्या है, वो लागू हो गया। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जनता कानून बना दे, जनता क्या है सिर्फ प्रतिनिधि को बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। संसद में जाकर हमारे जो है वो MP और MLA क्या कानून बनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति शासन, देखिए राष्ट्रपति यह शासन है जो एक संवैधानिक व्यवस्था, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति यानी कि किसी एक व्यक्ति का शासन, जिस काम पर जहाँ पर क्या राष्ट्रपति का शासन है। क्या भारत में राष्ट्रपति शासन है? जी हाँ है, लेकिन कब, यह आपातकाल के समय ही लगाया जाता है, आपातकाल के समय ही लगाया जाता है, ठीक है। तानाशाह क्या है, तानाशाह ये है, इसमें क्या है, जो ना तो इसमें चुनाव होते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई चुनाव नहीं होता, ठीक है, और ना ही इसमें क्या है कोई जनता की भागीदारी होती है, जनता की कोई भागीदारी नहीं होती, ना तो इसमें चुनाव होता है, ना ही इसमें कोई जनता की भागीदारी होती है। यहाँ पर अगर कोई राजा बना हुआ है, क्या है, उसका अगर कोई बेटा है तो वो ही क्या है इस तानाशाह के रूप में क्या है राजा बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 8 सितंबर 1946 को, या फिर 9 अक्टूबर 1947 को, 8 नवंबर 1947 को, या फिर 9 दिसंबर 1946 को। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 9 दिसंबर 1946।
देखिए संविधान का जो पहला संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में जो संविधान सभा भवन था वहां पर हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगर मैं आपसे पूछूं जो पहली बैठक थी यहाँ पर जो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? और मैं अगर पूछूं अगर सेकंड बैठक में अध्यक्ष कौन थे, ये भी आपको बताना है, ठीक है। जो फर्स्ट जो मीटिंग थी संविधान सभा की वहां पर अध्यक्ष बना गया सच्चिदानंद सिन्हा जी को। सच्चिदानंद सिन्हा जी को, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। लेकिन ये क्या बनाए गए? अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप से क्या है? अध्यक्ष बनाए गए। स्थायी जो अध्यक्ष है वो सेकंड बैठक में बनाए गए थे। और आपको क्या करना है? कमेंट में आपको बताना है कि ये जो कौन थे जो स्थायी सदस्य के रूप अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा के जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे, उनका नाम आपको कमेंट में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बी आर अम्बेडकर ने जो संविधान का हृदय और आत्मा जो है किसे कहा है? ऑप्शन है समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जो डॉक्टर हमारे भीमराव अम्बेडकर जी हैं उन्होंने क्या है हृदय और आत्मा किसे कहा है? वो कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल में है, आप बताना है किस आर्टिकल में है। ठीक है, आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 32 में। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 32 में है। ठीक है, समानता का अधिकार है जो इसमें आर्टिकल 14 से 18 में है। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो क्या है? शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो क्या है? 23 से 24 आर्टिकल में है। और धर्म की स्वतंत्रता के अगर अधिकारों की हम बात करें तो आर्टिकल क्या है? 25 से 28 में मौजूद है। ठीक है, समानता का अधिकार, जो समानता का अधिकार है वो सभी नागरिकों को क्या है? कानून के समक्ष समानता और भेदभाव की जो है वो सुरक्षा देता है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो किसी भी तरह का शोषण ना हो इसके लिए क्या है? जो मानव तस्करी, बेगार या जो बाल श्रम के विरुद्ध है वो सुरक्षा हमें प्रदान करता है। और इसी तरह से धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है उन नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की क्या है? वो स्वतंत्रता देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ठीक है, संविधान के जो जुलाई 1946 में जब संविधान सभा के जो सदस्यों में कौन शामिल नहीं था, तो इसका जो आंसर है वो मैं बता देता हूँ, महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी क्या इसमें शामिल नहीं थे। अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो स्थायी अध्यक्ष के रूप में क्या है? ये संविधान सभा में शामिल थे। के एम मुंशी है जो कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी इनका पूरा नाम है। ठीक है, ये क्या थे? ये भी संविधान सभा में मौजूद थे। इनको क्या कार्य दिया था? ये क्या थे? मौलिक अधिकारों, ठीक, मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों और प्रस्तावनों में क्या गए जो है कार्य में इसमें सक्रिय थे। और अबुल कलाम आजाद थे जो ये क्या थे? ये प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में भी थे। ठीक है, प्रथम शिक्षा मंत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है ये है एकात्मक सरकार में समस्त शक्ति किसके हाथ में होती है? स्थानीय सरकार की, केंद्रीय सरकार की,
प्रांतीय सरकार के और पंचायत के रूप में। देखिए पंचायत के रूप में किसी भी प्रकार से ऐसी शक्ति नहीं होती। स्थानीय सरकार जो कि पंचायत ही होती है। प्रांतीय सरकार के रूप में यानी कि राज्य के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के रूप में क्या है, वो समस्त शक्ति है वो होती है एकात्मक सरकार के रूप में अगर हम देखें तो। स्थानीय सरकार कौन सी होती है? स्थानीय सरकार होती है जैसे कि जैसे नगर पालिका हो गई, नगर पालिका, ठीक है। और आपकी जो पंचायत है ये भी क्या है, स्थानीय सरकार के रूप में आती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, आपको क्या करना है, इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, कमेंट में आपको देना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कार्य प्रारंभ किया था? भारत की जो संविधान सभा थी उन्होंने क्या है, किस वर्ष का जो कार्यभार संभाला था? ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 1946 में, ठीक है, 1946 में जिसका सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। क्या है, 9 दिसंबर 1940 को है जो संविधान सभा अपना जो कार्य है पहली बैठक के रूप में शुरू कर देती है, ठीक है दोस्तों। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? संविधान सभा ने क्या पूछा गया, राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 का इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है। क्या है हमारा राष्ट्रगान? राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन। जन गण मन है जो वो क्या है, हमारा राष्ट्रगान है, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को क्या है, यह संविधान सभा के द्वारा क्या अपनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, यानी कि एक प्रारूप समिति के रूप में क्या है, एक प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाने में क्या है, अपना जो महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन है वो किस वर्ष हुआ था? 1922, 1923, 1921, 1920, ठीक है। देखिए भारत की जो प्रथम जो केंद्रीय है, जो फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन है वो कब हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए भारत सरकार अधिनियम, पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको, भारत सरकार अधिनियम 1919, एक भारत सरकार अधिनियम है जो 1919 आता है, ठीक है। यह भारत में क्या करता है, जो द्वैध शासन को क्या है लागू होता है, इसके द्वारा द्वैध शासन। और इसी के अनुसार ही क्या है, 1921 में क्या होता है, तो केंद्रीय विधानसभा क्या है गठन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का जो गठन है वो कब हुआ था? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1921, ठीक है। 1919 को क्या आया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना, आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला जो प्रथम देश कौन सा माना जाता है? आधुनिक लोकतंत्र की जो स्थापना करने वाला कौन सा देश था पहला? वो था अमेरिका, ठीक है। अमेरिका कैसे था? देखिए जो यूएसए है
अमेरिका यानी कि ठीक है संयुक्त राज्य अमेरिका वैसे है उन्होंने क्या है एक स्वतंत्रता हुई थी घोषणा हुई ठीक है 1776 में अमेरिका स्वतंत्रता की जो घोषणा की थी वो हुई थी ठीक है। और जो अमेरिका ने वो क्या है जो अपना जो संविधान है वो कब बना लिया था यानी कि एक अमेरिका की क्रांति हुई थी संविधान कब बनाया था 1780 में क्या है जो संविधान बनाया था और आधुनिक लोकतंत्र शासन की क्या कर दी थी स्थापना यानी कि उसकी नींव कर रख दी थी ठीक है। तो आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला जो पहला देश माना जाता है वो क्या है अमेरिका ही माना जाता है ठीक है। अगर हम देखें तो जो संसदीय लोकतंत्र का जो विकास है वो किसके द्वारा जो प्रथम बार किया था वो किया गया था इंग्लैंड के द्वारा। किसका संसदीय लोकतंत्र का विकास संसदीय लोकतंत्र का जो विकास है वो किसके द्वारा हुआ था कहाँ पर हुआ था सबसे पहले इंग्लैंड में ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था। जो संविधान सभा का गठन किया गया था वो किसका यानी कि कौन आए थे जो है संविधान सभा का गठन करने के लिए। इसके जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं वेवेल योजना थी क्रिप्स मिशन था अगस्त प्रस्ताव था या फिर कैबिनेट मिशन था। देखिए सबसे पहले आता है क्रिप्स मिशन लेकिन यह क्या है संविधान सभा का जो गठन है वो नहीं कर पाता ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कैबिनेट मिशन आया था 1942 में यानी कि जब कैबिनेट मिशन ने क्या किया था सिफारिशों के आधार पर कब वो किया था गठन किया था संविधान सभा का 1946 में ठीक है। जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसने क्या है 1946 में क्या है संविधान सभा का गठन कर दिया था ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं अगस्त प्रस्ताव क्या था ठीक है। अगस्त प्रस्ताव क्या है इसमें पहली बार भारतीयों को क्या है संविधान बनाने का अधिकार देने की क्या कही गई थी बात कही गई थी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मसौदा समिति के जो समक्ष है जो प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी। जो प्रस्तावना है ये कौन लेकर आए थे सर ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए थे। हमें तो पहले से ही पता है ठीक है दोस्तों हमारे कौन लेकर आए थे जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए थे लेकिन हमें ये तो पता है हमें ये नहीं पता कि कब लेकर आए थे सर ये तो 13 दिसंबर 1940 को लेकर आए थे ठीक है। कब लेकर आए थे मसौदा समिति के जो प्रस्तावना है किसने प्रस्तुत की थी नेहरू जी ने प्रस्तुत की। कब की थी 13 दिसंबर 1940 को प्रस्तुत की थी। क्या इसको अपनाया गया था उस टाइम नहीं सर उस टाइम नहीं अपनाया था। ये अपनाई कब गई थी इसको स्वीकार कब किया गया था सर स्वीकार तो इसको 22 जनवरी 1947 को किया गया था। कब किया गया था 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था ठीक है। चलिए तो इस जो क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन को रखेंगे ठीक है। आपको मेरे ख्याल से 15 से 16 के क्वेश्चन करीब है वो आज की क्लास में हो गए हैं ठीक है दोस्तों। 15 से 16 के क्वेश्चन है 15 से 16 क्वेश्चन है जो आपके इस क्लास में हो गए हैं। तो ये जो PDF आपको कहाँ पर मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको क्या सर्च करना है मंजीत कालोनी PSIR है जो आपको सर्च कर देना है। इस टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको क्या है देखने को मिल जाएगा। इसकी जो PDF आपको इसकी ये PDF है आपको वहाँ पर मिल जाएगी। क्वेश्चन से क्या है आप क्या है इसको रिवाइज कर सकते हैं ठीक है। तो इस वीडियो में इस क्लास में इतना ही तो कल मिलते हैं एक और लाइव क्लास में ठीक है। तो चलिए चलते हैं। गुड लक अपनी जो तैयारी को बेहतर बनाए रखिए और चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताना जो मैंने आपके क्वेश्चन पूछ दे रहे क्लास आपको कैसी लगी ये भी आपको कमेंट में जरूर बताना है ठीक है।